बुधवार 4 सितंबर को समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल अयोध्या के प्रथम आगमन पर उनका भव्य स्वागत सम्मान हुआ। रौनाही के टोल प्लाजा पर बीकापुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हाजी फिरोज खान गब्बर की अगुवाई में उनका भव्य स्वागत हुआ। प्रेस वार्ता में श्यामलाल पाल ने खुलकर बात की। समाजवादी पार्टी की सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बेलगाम बुलडोजर का मैं सभी आइए जानते हैं उन्होंने अयोध्या वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अयोध्या का चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, सभी लोगों ने मिल करके भारतीय संविधान की रक्षा की है। जो भारतीय संविधान देश के गरीब लोगों की एक बड़ी आवाज़ है, जिसमें समाजवाद स्थापित है, और उसी समाजवाद के रास्ते से देश के पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आवे, उसके लिए अयोध्या वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज 5 सितंबर देश के पूर्व राष्ट्रपति महान दार्शनिक एस राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर अयोध्या के लोगों ने जिला अध्यक्ष श्री पारसनाथ यादव जी और सभी लोगों ने मिल करके यहाँ पर धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी, इस देश के जो पिछड़ों, नौजवानों, दलितों, माइनॉरिटीज़ की एक बड़ी आवाज़ थी, उनके नाम पर समाजवादी शिक्षक पुरस्कार योजना का कार्यक्रम है। ऐसे शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि जो देश का वो गरीब वर्ग है, जो झुग्गी झोपड़ियों में जिसके लोग रहते हैं, जो शासन और प्रशासन की तरफ उनकी निगाह जा करके भी पेपर लीक जैसी व्यवस्था में वे आगे नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसे शिक्षकों 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। किन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी? समाजवादी पार्टी उन्हीं मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में जा रही है जो इस प्रदेश की कानून व्यवस्था रद्द है, और उस कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अयोध्या मिल्कीपुर विधानसभा समाजवाद के लिए बहुत काफ़ी है। और मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ आप सभी लोगों से, साथियों से, कि इस देश में इतना जुर्म और जाति बढ़ा है, इनकी कानून व्यवस्था इतनी रद्द है, और साथ ही साथ जो हमारी बहनें, इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, ये पूरी तरह से झूठा साबित हुआ है। हरदोई में एक 14 साल की बेटी जो विद्यालय गई और विद्यालय से वापस घर नहीं आ पाई, उसके साथ रेप के बाद मर्डर के बाद उसके ब्रेस्ट काट लिए गए, उसकी आंखें निकाली गई, और ऐसे लोग जो है आज वो सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको कोई भी किसी भी प्रकार से उस परिवार की सुरक्षा नहीं मिल रही है। अयोध्या के लोगों ने मुख्यमंत्री की नींद भंग कर दी है, और निश्चित रूप से क्या कहा जाए, मुख्यमंत्री जी को इस देश में पेपर लीक के मामले में इन्होंने पेपर लीक करने वालों को कोई सजा नहीं दी। इसमें पूरा प्रदेश का नौजवान आक्रोशित है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में जब डिसीजन कोर्ट ने दिया, हाई कोर्ट ने दिया, उस मुद्दे को भी लेकर के 69,000 लोगों में जो मामला 19,000 का था, फिर आया 7,500 पर, वो नौकरी भी नहीं देना चाहते हैं। इसलिए बैक दो रास्ते से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा कुछ अपने लोगों को भेज करके 69,000 नौजवानों के साथ, शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार। मोदी जी और योगी जी दोनों लोग बताएं कि इस प्रदेश उनके हाथ में है। उन्होंने 10 साल शासन चलाया, और उत्तर प्रदेश के लोगों को तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे 10 साल तक हुकूमत करने वाले लोगों ने, जो उत्तर प्रदेश से वो राजनीति का रास्ता देखते थे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनके रास्ते को बंद कर दिया। व्यवस्थापिका को जनता के हित में करना चाहिए। जब कार्यपालिका व्यवस्थापिका इस देश के लोगों के लिए काम नहीं करेगी, न्याय नहीं मिलेगा, तो उस न्याय के लिए हमारी न्यायपालिका है, और न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया है, हमारे नेता और हम सभी लोग न्यायपालिका के निर्णय से सहमत हैं। इनका बुलडोजर उन लोगों पर क्यों नहीं चल रहा है जो प्रदेश के बलात्कारी हैं? उनका डीएनए टेस्ट करा करके उनको जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी सामाजिक न्याय की बात करने के लिए उन्होंने कहा कि जो अपराधी है, जो रेपकारी है, उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए, जो सही व्यक्ति है उसको जेल में भेजा जाए, उसको सजा दी जाए, निर्दोष लोगों को सजा न दी जाए। सामाजिक न्याय इस देश में सब लोगों को मिलना चाहिए, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे शिक्षा में पीछे हो, अर्थ में पीछे हो। इन सब चीज़ों को लेकर के सामाजिक न्याय की लड़ाई एक बड़ी लड़ाई है, और इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने चुनौतीपूर्ण स्वीकार कर लिया है। और इस सामाजिक न्याय तभी मिल पाएगा जब देश की जाति जनगणना हो जाएगी, और जाति जनगणना की मुहिम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव पुरजोर किए हैं। 2027 के बाद एक ऐसा जनसैलाब चलेगा कि इस देश से
पूंजीवाद और सामंतवाद का खात्मा होगा, भारतीय संविधान जिंदा रहेगा, लोकतंत्र जिंदा रहेगा और इसी लोकतंत्र के सहारे पर इस देश में जाति जनगणना होगी और जाति जनगणना करके सभी लोगों को उनका जो हिस्सा होता है, जो उनकी भागीदारी होती है, वो सारी आरएसएस पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं और राजनीति में ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। राजनीति में ये इतना झूठ बोले कि 2014 से लेकर के 2024 तक झूठ बोलते चले आए, आज भी इनका झूठ बोलना बंद नहीं हो रहा। तो आरएसएस क्या कह रही है? आरएसएस कभी नहीं जाति जनगणना कराएगी। भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि इस देश में कुछ ऐसी कौमें हैं जो न तो एससी है और न तो अगड़ा है, वो मिडिल क्लास की जातियां हैं जिनका संबंध कहीं खेती क्यारी से है, कहीं जानवरों से है, उनकी भी शिक्षा, उनका भी शैक्षिक स्तर कमजोर है, इन्हें भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो संविधान सभा के लोगों ने यह कह करके इनकार दिया कि अभी इनको आरक्षण नहीं मिलेगा, जब देश में जाति जनगणना हो जाएगी उसके आधार पर